दोस्तों, जब भी कोई इम्पोर्टेंट लेवल का मार्केट में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम लोग अपना ट्रेड लेते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारा टारगेट इजीली मिल जाता है, लेकिन कई बार हमारे साथ में कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही ट्रेड लेते हैं मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल से रिवर्स हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रैप किया जाता है। आपने ये जो वॉल्यूम बार्स है इनको नहीं देखा और बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के द्वारा आप ट्रैप हो गए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वॉल्यूम एनालिसिस की मदद से ये चीज़ पता कर सकते हो कि आप जिस ब्रेकआउट या फिर जिस ब्रेकडाउन पे एंट्री लेने जा रहे हो वो रियल है या फिर फेक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आपको वॉल्यूम एनालिसिस पता होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बड़े ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वॉल्यूम एनालिसिस जो होता है उसको हम प्राइस एक्शन के साथ में किस तरीके से मैच कर सकते हैं। जिस दिन भी आपका प्राइस एक्शन के साथ में वॉल्यूम एनालिसिस मैच हो गया उस दिन आपका एंट्री का एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले ये जो वॉल्यूम शब्द है इसको हम लोग समझते हैं। देखो, इस वॉल्यूम को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम बोल सकते हैं। या फिर अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये बोल सकते हैं कि एक सेलर और एक बायर के बीच में जो नंबर ऑफ शेयर्स का एक्सचेंज होता है वही यहाँ पे वॉल्यूम कहलाता है। और वॉल्यूम आपको दिखेगा चार्ट पे कैसे? ये जो बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अब आप चाहो तो इसको बार चार्ट या फिर जो है एरिया वाले चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लगाना कैसे है वॉल्यूम को? तो इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब जब वॉल्यूम में अब आप आओगे तो यहाँ पे आपको दो तरीके के बार यहाँ पे देखने को मिलता है। एक तो यहाँ पे ग्रीन बार आपको दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है। जैसे हमने कैंडल स्टिक को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि रेड कैंडल का मतलब वहाँ पे क्या होता है? सेलिंग होता है, ठीक है। तो रेड का मतलब सेलिंग होता है और ग्रीन कैंडल जब भी हमें देखने को मिलती है तो इसका मतलब वहाँ पे बाइंग होती है। कभी भी रेड कैंडल का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट वहाँ से गिर जाएगा, या फिर ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाएगा। उसका मतलब इतना होता है कि उस कैंडल पे उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बार्स भी हमें ये बताएगा, जो ग्रीन वाला है वो हमें बाइंग एक्टिविटी के बारे में बताएगा कि कितनी बाइंग हो रही है, और रेड वाला हमें सेलिंग एक्टिविटी बताएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो है बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करो चाहे आप इंडेक्स में ट्रेड करो, यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो ठीक वैसे ही काम करता है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है, अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये जो प्राइस है और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करके देखने वाले हैं। मतलब कि ये दोनों आपस में किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, प्राइस और वॉल्यूम इन दोनों का क्या रिलेशन होता है, इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं। प्राइस मैं किसको बोल रहा हूँ? ये इंडेक्स वाला चार्ट है तो मैं इसको प्राइस बोल रहा हूँ, और यहाँ पे नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बार आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं वॉल्यूम। अब यहाँ पे मैंने चार्ट के ऊपर में जो है सारी चीज़ों को लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली। यहाँ पे जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि अगर प्राइस जो है ऊपर की तरफ में जा रहा है, मतलब कि ये वाला चार्ट, ठीक है, ये वाला चार्ट ऊपर की तरफ में जा रहा है, और वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे कौन सा है? जो ग्रीन वाला है वो ऊपर की तरफ में जा रहा है। मतलब कि ग्रीन बार जो है आप कंटिन्यूसली देख रहे हो कि ये ग्रीन बार जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि ग्रीन बार बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों ही अगर ऊपर की तरफ में जा रहा है, मतलब प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसका रिजल्ट निकलेगा कि मार्केट में जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े प्लेयर्स है, वो मार्केट में एंट्री बना रहे हैं। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी का एक्यूमुलेशन हो रहा है, और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि मार्केट बुलिश होगा, मतलब कि मार्केट यहाँ से भागने वाला है। ऐसा कब होगा? जब मार्केट में स्मार्ट मनी का एक्यूमुलेशन होगा। पहला केस। दूसरा केस ये होता है, मान लो कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ में जा रहा है, ठीक है, प्राइस तो ऊपर की तरफ में जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ये आप चार्ट देख रहे हो तो ये तो ऊपर की तरफ में जा रहा है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम को देखोगे नीचे की तरफ में जा रहा है।
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ रिटेलर और बिगनर जो है वो इंटरेस्टेड है, जो बड़े प्लेयर्स है वो मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है, जिस वजह से वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। आप देखोगे कि मार्केट थोड़ी दूर ऊपर जाएगा, फिर किसी लेवल से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ में आ जाएगा, मतलब कि किसी लेवल पे रेजिस्टेंस दिखेगा, फिर उसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ में नहीं जा पाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब थोड़ी दूर जाएगा, फिर ये काम नहीं करने वाला है। तो दूसरा केस इस प्रकार हुआ। तीसरा केस क्या होता है कि मान लो प्राइस जो है ये नीचे की तरफ में आ रहा है, प्राइस जो है कंटिन्यूसली नीचे की तरफ में आ रहा है और वॉल्यूम जो है ये लगातार बढ़ रहा है। अब ये वॉल्यूम कौन सा है, जो कि नीचे की तरफ में आ रहा है, तो रेड वाला कैंडल आपको दिखाई देगा, ठीक है। जब नीचे आएगा तो सिंपल सी बात है कि रेड कैंडल जो है यहाँ पे बनेगा। तो अब आपको यहाँ पे जो है ग्रीन वाला नहीं देखना है, अब आपको रेड वाला ही वॉल्यूम देखना है। तो रेड वाला वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो ऐसा कब होगा, जब मार्केट में बड़े प्लेयर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, ठीक है। तो तीसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स है वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, जिस वजह से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। आपने देखा होगा ये चीज़ जो है, मार्केट कई बार अचानक से ऊपर जाता है, कई बार अचानक से ही नीचे आता है। तो ऐसा कब होता है, जब बड़े प्लेयर्स वहाँ पे अपना जो है पोजीशन बुक करते हैं, जिस वजह से मार्केट में अचानक जो है गिर आउट हमें देखने को मिलता है। तो थर्ड वाला केस ये रहा। चौथा केस यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये आप देख सकते हो कि दोनों ही अगर नीचे आ रही है, मतलब कि प्राइस जो है ये भी नीचे की तरफ में आ रहा है और ये जो वॉल्यूम का बार है ये भी नीचे की तरफ में आ रहा है। अब ये रेड वाला बार है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये रेड वाला बार है क्योंकि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब हमें रेड वाला कैंडल देखना है, जैसा कैंडल वैसा ही हमें बार देखना है। अब आप देखोगे तो रेड वाला जो वॉल्यूम है ये नीचे की तरफ में आ रहा है और यहाँ पे प्राइस भी नीचे की तरफ में आ रहा है। ऐसा कब होगा, जब रिटेलर बिगिनर पैनिक होकर मार्केट से एग्जिट करके भाग जाएंगे, तो उसके बाद में मार्केट जो है यहाँ से ऊपर बढ़ने वाला है, ठीक है। मतलब कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं अब वो लोग वापस से एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटेल बिगिनर जो है वो एग्जिट हो गए हैं। उनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरेगा, जिस वजह से वो लोग जो है पैनिक होकर नीचे की तरफ में जो है उनको लगता है कि गिरेगा, तो वो एग्जिट हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे भी हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा, बुलिश रहेगा। तो पहले वाला केस में हमने देखा कि यहाँ पे बुलिश रहेगा और इन दो में क्या रहेगा, आपका रहेगा बेरिश, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है वॉल्यूम और प्राइस को स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल जब आप लाइव मार्केट में देखते हो, ट्रेड करते हो, तो वहाँ पे आपको दिख भी जाएंगे। चलिए हम लोग कोई एग्जांपल से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार ये काम करता है और आप लाइव मार्केट में किस प्रकार एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। तो ये फर्स्ट 15 मिनट का आप देख सकते हो कैंडल, आप देखोगे तो ये ऊपर की तरफ में गया है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ में गया है। आप देखोगे तो ये जो वॉल्यूम है ये एक ही कैंडल में गया है, लेकिन अगले ही कैंडल में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि प्राइस तो ऊपर की तरफ में जा रहा है, ये जो आप देखोगे ये प्राइस आपको ऊपर की तरफ में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये नीचे की तरफ में आ रहा है। हमने अभी अभी केस देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा होगा, अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला आप देख सकते हो, इस वाले केस में क्या हुआ था कि जैसे ही ऐसा होगा जहाँ पे आपका प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है अगर नीचे की तरफ में आ रहा है, तो ऐसा कब होगा, सिर्फ रिटेलर बिगिनर बाय करेंगे और ऐसा होगा मार्केट में थोड़ी देर आगे जाने के बाद में मार्केट में रिजेक्शन मिल जाएगा और वहाँ से प्राइस जो है पूरा नीचे की तरफ में गिर जाएगा, और वैसा ही हमें देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप जब लाइव मार्केट में जाओगे तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, और बहुत सारे जो है बैक टेस्ट आप करोगे तो चार्ट पे आपको एग्जांपल दिख जाएंगे। एक एग्जांपल मैंने बता दिए हैं और बाकी जो एग्जांपल है आप जो है बैक टेस्ट करके देख सकते हो। आई होप कि आपका जो आज का वीडियो है आपको कुछ सीखने समझने को मिला होगा। अगर आपको जो है कुछ लर्निंग हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।